साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा रतन सिंह आज भीम आर्मी को लेकर विशेष चर्चा के साथ आया हूं। तो साथी जो साथी जुड़े वो शेयर जरूर करें, जिससे कि भीम आर्मी के प्रत्येक पूर्व पदाधिकारी व मौजूदा पदाधिकारियों तक ये मेरा आज का मैसेज पहुंच जाए। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज ही के दिन अब से 4 साल पहले मैं रिहा हुआ था, जब शब्बीरपुर सहारनपुर के मामले में जेल गया था। साथियों ने आज मुझे याद कराया सोशल मीडिया के माध्यम से, भैया आज ही के दिन आप छोटे थे। साथियों, भीम आर्मी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों से करनी है, क्योंकि लगातार प्रदेश में अन्याय भी जोरों पर है और मौजूदा सरकार हमारे हक अधिकारों को लगातार छीनने पर लगी भी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी का तो आप आलम जानते ही है क्या है देश के अंदर। लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक सामाजिक संगठन का मुख्य कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य देश के युवाओं को भी एक मैसेज दिया जा सके, जिससे आने वाली जो ये व्यवस्था है, जो आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम से चल रही है, इस व्यवस्था को तोड़ा जा सके। सम्मानित साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो अब नवनियुक्त पदाधिकारी बन रहे हैं, मंडलों के, संभागों के, प्रदेश के, जिलों के और तहसीलों के, सभी साथी सबसे ज़्यादा अगर ध्यान किसी चीज़ पर देंगे तो भीम आर्मी पाठशालाएँ खोलने पर ध्यान दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा, कि मैंने स्वयं भी भीम आर्मी पाठशालाएँ चलाई हैं, खोली हैं पिछले कई दिनों में। पाठशालाओं को खोला गया और तमाम कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देश भी दिए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन में कहीं ना कहीं पिछले दौर में मुझे महसूस हुआ कि संगठन में अनुशासन की कमी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों, या तहसील, जिला और मंडल के पदाधिकारी हों। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि सभी साथी अब के बाद सभी प्रदेशों के अंदर अनुशासन में रहेंगे। जो भी पदाधिकारी ये लगेगा कि वो अनुशासन में नहीं है, तो उसको संगठन की ओर से दंड दिया जाएगा, उस पर लिखित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार पूरे प्रदेशों से फ़ोन आ रहे हैं। अगर किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी को कोई परेशानी है तो वो अपनी प्रदेश की कमेटी को लिखित तौर पर दे कि उसको ये परेशानी है, उसके क्षेत्र में ये परेशानी है, और प्रदेश की कमेटी राष्ट्र कमेटी को दे, या फिर प्रदेश कमेटियां मुझे डायरेक्ट अवगत कराएं कि ये परेशानी, ये अनुशासनहीनता इस प्रदेश में हो रही है। क्योंकि साथियों, जहाँ अनुशासन नहीं होता वहाँ व्यवस्था नहीं बन सकती। मेरा मुख्य उद्देश्य लाने का यही है कि सभी साथी अनुशासित होकर रहें, जिससे कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बल मिल सके, उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि मैंने आपको लाइव शुरू होते ही बताया कि आज देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर जिस प्रकार से तांडव किया जा रहा है,
प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, ये तब तक होती रहेगी जब तक आप अपने महापुरुषों को, अपने महापुरुषों से मतलब ये है कि जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्वता की बात करते हैं, उनको जान नहीं लोगे। उनको जानने के बाद जो व्यवस्था वो चाहते हैं, जो व्यवस्था वो चाहते हैं, उस व्यवस्था को स्थापित करने का काम नहीं करोगे तो ये होता रहे। जब तक आप ये याद नहीं दिलाओगे कि भारत के अंदर मनुस्मृति का राज नहीं है, भारत के अंदर संविधान का राज है, जिसमें प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो, बराबरी का अधिकार दिया जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भीम आर्मी पाठशालाओं का लगातार खोला जाना अति आवश्यक है। अब भीम आर्मी के चयन की प्रक्रिया भी भीम आर्मी पाठशालाओं से होकर गुजरेगी। हमारा संघर्ष पूरे देश ने देखा है कि जब भी कहीं गलत होता है तो भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ उस गलत का विरोध करने खड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आज भारत के अंदर विपक्ष की सड़क पर अगर कोई व्यक्ति भूमिका निभा रहा है, मैं भी चाहूँगा कोई संगठन भूमिका निभा रहा है, कोई संस्था भूमिका निभा रही है, तो उसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। कि आज सड़क पर खड़े होकर के भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी का पदाधिकारी अपनी बात बहुत मजबूती से रखता है। वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे मौजूदा समय के राजनीतिक लीडर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो किस प्रकार की राजनीति आज कर रहे हैं सब जानते हैं। तो मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कोई भी पदाधिकारी अपने किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का अपमान नहीं करेगा। अपने किसी बड़े पदाधिकारी के निर्णय से अगर वो कोई असंतुष्ट होता है तो सोशल मीडिया पर ना लिख करके, अनुशासन ना तोड़ते हुए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर बात कर सकता है कि ये निर्णय आपने क्यों लिया है। लेकिन उसके पश्चात भी कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर अनुशासन तोड़ता है तो संगठनात्मक कार्रवाई सीधे मेरी ओर से की जाएगी। क्योंकि भीम आर्मी प्रमुख को मेरा किसी भी कार्रवाई को करने से पहले संज्ञान में देना जरूरी है। तो मैं ये काम बखूबी करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अनुशासित व्यक्ति हूँ और हमारी राष्ट्रीय कमेटी भी अनुशासित है। मैं से यही चाहता हूँ कि हमारी सभी टीमें अनुशासित हों। तो कोई भी कार्रवाई जब होगी तो भीम आर्मी चीफ के संज्ञान में, भीम आर्मी के अन्य राष्ट्रीय कमेटी के लोगों के संज्ञान में डालकर की जाएगी। लेकिन गैर अनुशासन किसी भी प्रकार का बर्दाश्त भीम आर्मी भारत एकता मिशन में अब नहीं किया जाएगा। सब लोगों को अनुशासन में रहना होगा, क्योंकि जो व्यवस्था पूरे देश में भीम आर्मी ने खड़ी कर दी है, आज मिशन के पुराने लोग भी ये मन बनाए बैठे हैं कि भीम आर्मी ही वो संस्था है जो भारत में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करेगी, समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी, बेटियों की सुरक्षा करेगी और जाति धर्म पर होने वाले दंगे इनको रोकने का काम करेगी। वो सभी आप लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब भीम आर्मी का कार्यकर्ता अनुशासित होगा। आज से भीम आर्मी के कार्यकर्ता को अनुशासित होकर रहना पड़ेगा। सभी साथी इस आवश्यक निर्देश को, इस लाइव को लगातार शेयर कर दें, जो ये सब साथी तक पहुंच जाए, बिल्कुल पहुंच जाए। एक महत्वपूर्ण जानकारी और, पिछले लगभग 15-20 दिन से, 1 महीने से मेरे लाइव जो होते हैं वो शेयर नहीं होते, ना ही उन पर ज़्यादा मैसेज आ पाते हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ कि संघीय आईटी सेल पूरी मजबूती से, संघीय आईटी सेल पूरी मजबूती से जो है ना हमारे इस कारवां को रोकने का काम करता है। लेकिन मैं उनको ये भी बता दूं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सिर्फ लाइव के माध्यम से अपनी सूचना नहीं पहुंचाते। हम अपने साथियों से डायरेक्ट फ़ोन करके बात करते हैं और हमारी टीम, प्रदेशों की टीम और मंडलों की टीम, कहीं भी कोई परेशानी होती है वो डायरेक्ट हमारी फ़ोन से बात कराती है। आप हमारे लाइव को रोकते रहें, ना शेयर होने दें, इसका हमें फ़र्क भी नहीं कोई पड़ता है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं को मजबूती से इसको शेयर करना है, जो ये प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी तक पहुंच जाए। सभी साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।